Welcome to the second edition of Transfer Hustle. This is Jatin Gupta. ट्रांसफर हसल एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, उनकी ट्रांसफर्स के बारे में और कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड टैकल कर सकता है ट्रांसफर सिचुएशंस को एक फैन ओपिनियन के साथ. Delighted to be joined by Jeet for the second time and Mushir for the very first time. मुशीर मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉलो कर रहे हैं 2007 से और फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं. डिफेंसिव मिडफील्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. टिपिकली सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद इस एरिया में थोड़े साल कैरी रहे, बट वो उतने हाईएस्ट लेवल पे नहीं खेले जो कि हमने सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंदर देखा था. एज रिलेटेड इश्यूज एंड ऑल बहुत थे. मैटिच आए हैं जनवरी के बाद, उनका परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को अच्छा लग रहा है. बट उससे पहले अगर हम जोसे मरीनियो का वो एक स्पेल देखें और बीच में जिसमें ओले गुनर सोल्शायर आए, उसमें मैटिच एक प्लेयर नहीं थे जो एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन देखना चाहता था एज आवर होल्डिंग मिडफील्डर. बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हर एक साइड की बैकबोन होती है होल्डिंग मिडफील्ड. और अगर हमारी रिसेंट हिस्ट्री की बात भी करें तो भी हमारे पास बहुत ही क्लासिकल होल्डिंग मिडफील्डर्स थे जो कि हाईएस्ट लेवल पे किसी भी क्लब के लिए खेल सकते थे. तो मुशीर, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन की आप कैसे देख रहे हैं इस मैनचेस्टर यूनाइटेड सिचुएशन को जिसमें होल्डिंग मिडफील्डर एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है इस समर ट्रांसफर मार्केट में. थैंक यू. देखिए, जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया कि हमारे हमारे प्लेयर्स ऐसे रहे हैं, उस पोजीशन की जो बात हम लोग कर रहे हैं जिसपे वी हैड सम एक्सीलेंट प्लेयर्स. हमारे स्टैंडर्ड एक सेट कुछ, चाहे आप रॉय कीन की बात करें या इवेंचुअली स्कूल्स की बात करें जो उस पोजीशन पे खेलते थे, कि ऐसे ऐसे पासेस पिक आउट करना या ऐसे ऐसे काउंटर्स को इनिशिएट करना विद सम एक्सीलेंट थ्रू बॉल पासेस, लॉन्ग पासेस, या इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एक यूनिट पुट अप करना कि आपके फॉरवर्ड प्लेयर्स को बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़े. प्रॉब्लम यह है कि आफ्टर फर्ग्यूसन रिटायरमेंट हमारे बाकी प्रॉब्लम्स के साथ एक सबसे बड़ी ये दिक्कत रही है इस पोजीशन के साथ कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही है. हमने देखा, ऐसा नहीं हमने प्लेयर साइन नहीं करे इसके लिए, हमने प्लेयर साइन कर रहे हैं. हमारे पास कैरिक थे, हमारे पास उसके बाद मैटिच, बीच में वी हैड सम ट्रिस्ट विद श्वाइनस्टाइगर एंड स्नाइडरलिन, इफ यू रिमेंबर द मिडफील्ड जो हमारी आई थी एक टाइम पर. बट प्रॉब्लम यह है कि मैटिच को अब फॉर एग्जांपल, मसलन अभी का इशू लीजिए, वील टेक मैटिच फॉर एग्जांपल. मैटिच इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, बट प्रॉब्लम इज वो अपने प्राइम से थोड़ा पास्ट है. एंड वो या तो 3 मैच वो बहुत अच्छा खेलेंगे, बट अगर उनके पास प्लेयर्स नहीं है आसपास जो उनके गेम को वो कर पाए, या उस टाइम पे वो नहीं है, तो वो फिर इक्वली गेम को स्लो डाउन कर सकते हैं. वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर मैटिच. वी नीड टू एंश्योर कि हमारे पास वो एक होल्डिंग डिफेंसिव प्लेयर हो जो ना सिर्फ पासेस आगे बढ़ाए बट वो टैकल्स, क्रूशियल टैकल्स करे, क्रूशियल स्टॉप्स करे, जो हमने बाकी कुछ प्लेयर से देखे जिनको हम डिस्कस करेंगे. अज्यूमिंग दैट, देखिए, डू वी नीड इस करंट क्रॉप में, क्या हमें जरूरत है, मतलब क्या हमारी बिल्कुल एक प्रेसिंग नीड है इस विंडो में खरीदने की? शायद हाँ, शायद नहीं. बट क्या हमें जरूरत है लॉन्ग टर्म में? बिल्कुल. वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मिडफील्डर. वी हैव प्लेयर्स लाइक एलेबा, या वी हैव प्लेयर्स लाइक पार्टी एंड एनडीडी. लेट्स बाकी ठीक है, हम लोग जीत सर भी हैं, वी हैव प्लेयर, वी विल टॉक अबाउट दिस. आई विल लेट्स इमीडिएटली टॉक अबाउट एनडीडी एंड पार्टी. लेट्स से these two players have a, like for example, Partey is 27, prime बिल्कुल पहुंचने वाले हैं वो. इनके पास he has a good 5 to 6 years remaining on his in his prime. इतने बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं अभी एथलेटिको के लिए. he has, मैं भी अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कुछ दिनों पहले ये चीज, एंड we realized that इनके per match he barely has one dribble past him, whereas he has a very strong recovery rate. Maslan, on the other hand, NDD is younger and he has proven himself in the Premier League. If United can get, because ये हमें बहुत जैसे बड़े नाम है, बहुत बड़े. एलेबा है, एलेबा के पास एडवांटेज क्या है हमारे पास, जैसे एक लेफ्ट बैक पोजीशन में हमारे पास एलेबा कैन प्ले सीडीएम एंड लेफ्ट बैक. उनकी एक जो वर्सेटिलिटी है, तो मसलन जैसे अगर हमारे ही नीड्स टू ट्रैक टू द लेफ्ट, शॉ या इंजरी इश्यूज अगर दोबारा आ रहे हैं, ब्रैंडन विलियम्स शायद जैसे उतने रेडी नहीं है, तो वी कैन यूज. बट माय सोल पॉइंट इज कि हम लोग प्लेयर्स लाइक एनडीडी या पार्टी इस वक्त, जिनको हम एनडीडी स्पेसिफिकली जिसको हम डेवलप कर सकें, जिनका हु हैव द एबिलिटी टू पिक आउट पासेस. जी, आप कुछ बोल रहे हैं. मुशीर, आपने एक बहुत अच्छी बात की. एनडीडी, थॉमस पार्टे मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक भी हेवीली हो रहे हैं और एक टारगेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के लिए ही. तो जीत, आप
देखते हैं थॉमस पार्टे और एनडीडी को मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ते हुए, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मैटिच का अभी का फॉर्म बहुत ही अच्छा है? पॉइंट बात ये है कि अगर हम मैटिच की बात करें, हाँ मैटिच का फॉर्म इस वक्त काफी अच्छा है, बट मेरे हिसाब से मैटिच अपने प्राइम से आगे बढ़ चुके हैं एंड ज्यादा से ज्यादा हमें 1 साल और मैटिच से मिलेगा, ऑल्दो ह्यूज फैन ऑफ मैटिच हिमसेल्फ, बट हम अब गोइंग फॉरवर्ड रिलाई नहीं कर सकते हैं मैटिच पे टू प्ले वीक इन वीक आउट। अब इस सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि आपने बोला एनडीडी और थॉमस पार्टे, क्वाइट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि एनडीडी वाली डील गो थ्रू होगी, बिकॉज जैसे हमने पिछली बार भी देखा, लेस्टर ने हैरी मैग्वायर के लिए भी बहुत रेजिस्ट किया और बहुत हाई प्राइस पे हैरी मैग्वायर को फाइनली जाने दिया, तो प्रोबेबली एनडीडी को लेके भी उनका अराउंड 70 मिलियन के थॉट्स के डायरेक्शन में उनका थॉट होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त यूनाइटेड डिफेंसिव मिडफील्डर पे इतना खर्च करना चाहेगा। कमिंग बैक टू पार्टे, पार्टे बहुत ही अच्छे एक ऑप्शन है, एंड अगर मेरी ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो पार्टे प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप चॉइसेस होंगे मेरे लिए डिफेंसिव मिडफील्डर पे, बिकॉज एक तो टॉप लेवल पे खेल चुके हैं, एथलेटिको मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग में खेल चुके हैं, अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, प्राइम पे है अपने एज के, एंड प्रोबेबली इस वक्त हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि इमीडिएट इम्पैक्ट करे आके, जैसे कि ब्रूनो ने अटैकिंग थर्ड में किया, उसी तरह से हमें एक इमीडिएट इम्पैक्ट वाला प्लेयर चाहिए रादर देन समवन जिसको हम ग्रूम कर सके। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पार्टे बहुत ही आइडियल है। बस एक चीज मुझे लगती है कि पार्टे की थोड़ी टेंडेंसी है गोइंग फॉरवर्ड, उन्हें पसंद है ड्रिबल करके आगे जाना, उस चीज में मे बी ओले को थोड़ा सोचना पड़े कि डज ही वांट समवन जो बिल्कुल सिट करे, या ही इज ओके विद पार्टे, बट देन माय डेफिनेट फर्स्ट चॉइस वुड बी थॉमस पार्टे, एटलीस्ट इन नामों में जो हमने डिस्कस किया है। थॉमस पार्टे, एनडीडी दोनों ही अपने क्लब के लिए अच्छा खेल रहे हैं, उनसे एक टच नजर आता है जो कि एक फील देता है कि नहीं, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करें तो अच्छा खेल सकते हैं, बट दोनों में एक कॉमन सिमिलरिटी कि दोनों बॉल लूज करते हैं मेरे हिसाब से, और जब लूज करते हैं तो टैकल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में चलो अच्छे प्लेयर के साथ मतलब पोग्बा, फर्नांडिस जुड़ते हैं, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस भी बहुत ही सॉलिड है, वन बिसाका लेते हैं आप, तो एक तरीके से मैनेजेबल सिचुएशन है। बट अगर इन चीजों को भी देखा जाए, पर उनमें सबसे अच्छी बात है प्रोग्रेस नजर आती है। अगर प्रोग्रेस किसी और प्लेयर में नजर आती है, चाहे उनके अभी हाल फिलहाल की बात करें तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तो अच्छा है, बट उससे पहले देखे लॉकडाउन से पहले तो उतना सही नहीं था, वो है डेक्लन राइस। तो मुशीर, आप कैसे देखते हैं अगर डेक्लन राइस मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं, और क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना रेडी है पे करने के लिए? क्योंकि जेडन सैंचो की डील पे बहुत सारा पैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक स्पेंड कर लेगी, जिसके बाद कैश की टीम में ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे परहैप्स। ये बिल्कुल, हाँ, बिफोर मैं इसका जवाब दूं, मैं बिल्कुल सही एल से कि जीत सर ने बिल्कुल सही बात करी कि एनडीडी वाली बात उन्होंने कही कि लेस्टर में नॉट लेट हिम गो, एंड बात सही है कि मतलब वो क्यों, बहुत चांसेस है कि डील गो थ्रू नहीं करेंगे। पार्टी का भी डील जो है वो आर्सेनल के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स है। सो माय पॉइंट इज इसमें कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेट्स से ये प्लेयर्स नहीं आते हैं। आपने डेक्लन राइस नाम लिया, बहुत सही नाम लिया। देखिए, डेक्लन राइस इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन। ही इज अ 21-year-old वेस्ट हैम प्लेयर, बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। लेकिन डेक्लन राइस मतलब व्हाइल ही हैज एक्सपीरियंस, उनको ये लीग के लिए उनकी नई चीज होगी, उनकी अगेन एक्सपीरियंस एंड कंसिस्टेंसी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है मेरे माय ओपिनियन इज दैट उनकी एक्सपीरियंस एंड कंसिस्टेंसी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। वो he goes, I mean, he is excellent when it comes to picking out passes. He's excellent when it comes to मूविंग द गेम फॉरवर्ड, फाइंडिंग गुड पासेस, जो हमें जिस टाइप का पेमेंट हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो हमें, जैसे आपने कहा कि सर आपसे थोड़ी बात से डिसएग्री की, आपने कहा हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। हमारा डिफेंस विंग्स पे तो मतलब लेफ्ट बैक वैन बिसाका इज फैंटास्टिक, मैग्वायर हैज डन रियली वेल, लेकिन इट इज नॉट इनपेनेट्रेबल कि बिल्कुल बहुत अच्छा है। हमें अभी भी वो एक प्लेयर चाहिए होगा सीटीएम पोजीशन पर जो और उसको स्ट्रेंथन कर सके। डेक्लन राइस मेरे हिसाब से पोटेंशियल है, पोटेंशियल मेरे हिसाब से डेफिनेट है, मतलब इट इज अ गैम्बल। एंड आपने जैसे कहा कि सैंचो पर यू नो वी विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी, सो एज आल्सो जीत भाई सेड दैट इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू गेट कि हम लोग इस वक्त सीडीएम लाएं? मे बी वी कैन वेट अनदर 6 months कि आपने जैसे कहा पहले भी कहा था मैट्रिक्स के लिए, बट मेरे हिसाब से डेक्लन राइस should not be our first option without taking anything away from the potential of the player. Potential बहुत है, बेहतरीन, no doubt. मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऑब्सेशन बहुत ही रहती है इंग्लिश प्लेयर्स, पर्टिकुलरली जो इस ब्रिटिश आइल्स में खेलते हैं उसके साथ तो बहुत ही बड़ी रहती है। उस तरीके से देखा जाए तो डेक्लन राइस ऑलवेज एक प्लेयर अवेलेबल रहते हैं।
बट अगर चैंपियनशिप की बात करें तो केविन फिलिप्स का नाम भी आ रहा है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैटिच के ऊपर आप 1 और 2 सीजन बैंक करें और उसके बाद अगर गार्नर फिलिप्स को मतलब एक तरीके से देखें कि ये भी तैयार हो सकते हैं, तो आप केविन फिलिप्स पे जाना चाहेंगे? और कैलन फिलिप्स एक्चुअली बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, बिकॉज एक तो चैंपियनशिप से प्रोबेबली थोड़ा एक चीप ऑप्शन भी है, मे बी थोड़ा इजी भी होगा गेट करना। एंड अगर उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करें तो ही इज एन एक्सीलेंट डिफेंसिव, प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर अलोंग विद सम अदर क्वालिटीज, जैसे कि उनका विजन बहुत अच्छा है, उनका पासिंग रेंज, उनका विजन बहुत ही अच्छा है। एंड 25 है तो अभी और डेवलप होंगे आगे। तो डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस। बट एक एक छोटा सा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि उनसे जो अभी तक एक्सपेक्ट किया गया है लीड्स के साइड में चैंपियनशिप में, वो बहुत अलग लेवल का परफॉर्मेंस है, आई मीन एक्सपेक्टेशंस है। और प्रीमियर लीग में आकर के परफॉर्म करना ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे हिसाब से वी मस्ट लुक एट समथिंग व्हिच इज रियली पॉलिश्ड एंड इमीडिएट इम्पैक्ट, बिकॉज यंग प्लेयर्स हमारे पास है जिन्हें हम ग्रूम कर पाएंगे। मैकटोमिनी को भी ग्रूम कर सकते हैं, हमारे पास गार्नर है, हमारे पास फोसुमेंसा भी है इनफैक्ट जो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो मतलब हमारे पास उस डायरेक्शन में चॉइसेस है। प्रोबेबली माय चॉइस वुड हैव बीन कि मैं ऐसे प्लेयर्स पे टारगेट करूं जो इमीडिएट इंपैक्ट लाए और पॉलिश्ड हो, प्रॉपर ग्रूम्ड हो। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद डिसएडवांटेजेस है, बट डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन है। बिल्कुल, केविन फिलिप्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, बट चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में ट्रांसफॉर्म करना एक दूसरी बात है। पर बहुत से प्लेयर्स हैं, अगर आप इस सीजन देखें, डैन जेम्स, टैमी अब्राहम एक एपिटाइट लेके आते हैं चैंपियनशिप का, तो वो भी पॉसिबली एक अच्छी एसेट हो सकते हैं। बात कई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ये भी करते हैं कि मैकटोमिने, क्योंकि उनका पैशन है, ड्राइव है, कई मैचेस में तो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि उनकी परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जिसमें उन्होंने बहुत ही एंड गोल मारा था। अनबिलीवेबल स्टफ, ओनली क्वालिटी प्लेयर्स कैन डू दैट। और बट कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम लगता है हर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को। तो अगर मुशीर आप कंपनी को डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में, तो क्या लगता है कि मिक्स एंड मैच हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? हाँ, सो नहीं सर, देखिए जैसे मैकटोमिने, एज आई हैव सेड, आई हैव पिछले 1 साल से मुझे मैकटोमिने इतना पसंद है, इतने बेहतरीन मुझे उनके परफॉर्मेंसेस लग रहे हैं कि हाँ, कंसिस्टेंसी इशू है, बट दैट कम्स, वो उस एज में, उस जनरल ग्रूम अभी भी ग्रूम ही हो रहे हैं वो। हम उनको सीनियर प्लेयर इसलिए मान रहे हैं बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उन्होंने वो स्टैंडर्ड अपने आप एक रेस किया है अपना खुद का, दैट हम उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैकटोमिने उस पोजीशन में, पैशन वाली बात है, देखिए पैशन इज एक्सेलेंट, बट इट नीड्स, जैसे आपने भी सही कहा कि पैशन बहुत जरूरी है, लेकिन इट नीड्स रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसके साथ उसको सप्लीमेंट करने के लिए। मैकटोमिने मेरे हिसाब से वो चीज, वो पोटेंशियल ला सकते हैं। मतलब अगर जहां तक बात जैसे बैक ट्रैक करने की भी हो कभी कभार, या फाइंडिंग आउट पासेस, या जैसे सिटी के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस था, स्टेलर परफॉर्मेंस था, विनिंग बॉल्स, रिकवरीज, इसमें एक उनकी एक जील दिखती है। मेरे हिसाब से अगर हम एक उस एज ग्रुप के 23, 24 वाले, 22 वाले एज ग्रुप के प्लेयर को हम ग्रूम कर रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू मी बेटर देन डेक्लन राइस या कैल्विन फिलिप्स। मेरे ख्याल से डेक्लन राइस और कैल्विन फिलिप्स बहुत सिमिलर नेचर के, सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर एट्रीब्यूट्स वाली क्राइसिस है। मेरे हिसाब से मच बेटर देन देम वुड बी टू री इन्वेस्ट एंड री पुट मोर एफर्ट्स ऑन मैकटोमिने। उनको हम ज्यादा गेम्स, ज्यादा एक्सपोजर दें, ज्यादा बेटर ट्रेनिंग, ज्यादा बेटर वो करें, मतलब उनको हम बेटर एक ज्यादा उनको हम वो फोकस दें सीडीएम वाली पोजीशन में, उनको ग्रूम करें उसी पोजीशन के लिए। और अनलेस वी आर गेटिंग, लेट्स से पार्टी ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, तो बात अलग है। बट जहां तक बात थी कि भाई वो कहते हैं कि आपके इमीडिएट इंपैक्ट चाहिए, बात बिल्कुल सही है। बट इफ वी आर गोइंग फॉर अ यंग प्लेयर, इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्लेयर विद इन दिस एज ग्रुप, मेरे हिसाब से फॉर मी वी ऑलरेडी हैव द बेस्ट प्लेयर। मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लेयर है इस वक्त हमारे उस पोजीशन के लिए, हमारे पास ऑलरेडी है वो एसेट, हमारे पास वो ऑलरेडी उस हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है, इम्बाइब्ड है। उन्हें हमें बस बेहतर उस पोजीशन के लिए और ग्रूम करना है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि सर आप मैटिच नहीं है, अब आपके पास ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अब हम आप उस पोजीशन के लिए ग्रूम कर रहे हैं, एंड विल मूव फॉरवर्ड विद यू। मैकटोमिने एक कंप्लीटली एक 601 half a dozen of the other एक पर्सोना लाते हैं। 100 मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस लेंगे, 50 बोलेंगे कि नहीं मैकटोमिने होल्डिंग मिडफील्ड खेल सकते हैं, 50 मना भी करते हैं। पर गौर करने वाली ये भी बात होती है कि जब आप मैकटोमिने से इंटरव्यू में पूछे तो वो कहते हैं कि मुझे पर्टिकुलरली बॉक्स टू बॉक्स खेलना है। अगर किसी को बॉक्स टू बॉक्स खेलना है तो होल्डिंग मिडफील्ड वो चाहता ही नहीं है खेलना। अगर होल्डिंग मिडफील्डर
या तो आप उस पर थोपते हो, अगर तो वो पैशनेट है, ड्राइव कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि माली अच्छी पोजीशन नहीं है, बट अगर कोच बोलते हैं तो हम कर भी लेते हैं। उस तरीके से जीत आप देखते हैं, अगर मैकटोमिने को कोचिंग स्टाफ कहता है कि नहीं, आप ही हमारे होल्डिंग मिडफील्ड एसेट होंगे और हम आपको एम्पल गेम टाइम देंगे, तो आप कैसे देखते हैं उस एक प्लेयर को, मैकटोमिने होल्डिंग मिडफील्डर? या जतिन, मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉट मैकटोमिनी डेफिनेटली हमें वी शुड ऑलवेज कीप हिम इन एंड अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। ही इज अ वेरी वेरी गुड स्क्वाड प्लेयर, बहुत अच्छे स्क्वाड प्लेयर है। एंड स्क्वाड प्लेयर से बड़ी बात है कि जो पैशन और ड्राइव एग्रेशन वो लेके आते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े मैचेस में बहुत काम आ जाते हैं। एक मैन सिटी के अगेंस्ट एतिहाद में या लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड में, जहां हमें उस एग्रेशन की बहुत जरूरत है, वो वहां बहुत काम आ सकते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्किल सेट्स के हिसाब से बात करें तो प्रोबेबली मैकटोमिनी में वो स्किल सेट नहीं है, एटलीस्ट इस वक्त तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि डिफेंसिवली भी पोजिशनल सेंस और कब डेंजर स्निफ करके डेंजर शुरू होने के पहले ही कट आउट कर देना, और दूसरे साइड से देखें तो अटैकिंग वाइज भी कब एक चांस है बॉक्स के एज में अराइव करके गोल स्कोर करना, उस सेंस में भी, हालांकि 2-3 अच्छे गोल्स मारे उन्होंने हाल में, बट उस सेंस में भी मुझे मिसिंग लगता है वो फाइनल लेवल ऑफ फिनिश। तो डेफिनेटली एज कम है, 23 अभी 24, तो बहुत टाइम है उनके पास। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको क्लब में रखना चाहिए, और अगर उनको ऐसा है कि उनको बॉक्स टू बॉक्स खेलने का ज्यादा मन है और कोचेस चाह रहे हैं कि वो नंबर 6 खेले, तो उस सिचुएशन में उनको कोचेस के साथ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि क्या वो रेडी है कि नहीं टीम के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक एंड प्रोडक्ट जैसे कि पार्टे या अलाबा लेके आते हैं, तो वो हमें मैकटोमिनी के लिए भी टाइम बाय आउट करता है कि वो कोचेस के साथ वर्कआउट कर सकते हैं कि क्या किस तरह के सिस्टम में उन्हें खेलना है। एंड अगर हमें एक बैकअप डिफेंसिव मिडफील्डर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो मे बी फिर हम किसी यंगस्टर पे और पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या मे बी एकेडमी से ग्रूम करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैकटोमिनी को हमें क्लब में रखना चाहिए, बट नॉट एज अ फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव मिडफील्डर इज व्हाट आई फील। दो चॉइस इसमें एक एडिशन है। जैसे आप मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, आपकी बात बिल्कुल सही है जीत सर, कि मतलब मैकटोमिनी इस वक्त वो पोजिशनल सेंस या वो अवेयरनेस वाली बात बिल्कुल 100%, जैसे इसीलिए मैंने कहा कि वी नीड टू ग्रूम हिम। डेफिनेटली वो इस वक्त बिल्कुल रेडी नहीं है। एक पोजीशन जो सर आपने बोली कि जतिन सर की बॉक्स, वो खेलना नहीं चाह रहे, वो एडवांस करना चाह रहे हैं, वो बॉक्स टू बॉक्स खेलना चाह रहे हैं, ही डज नॉट वांट टू प्ले। सर इस पोजीशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स क्लॉडियो मैकेलेले, द मैन हु रेवोल्यूशनाइज्ड दिस पोजीशन, वो खुद इनिशियली फॉरवर्ड्स, मतलब ही प्रेफर गोइंग फॉरवर्ड, या आगे जाते थे, खेलते थे। माय पॉइंट हियर इन इज कि जरूरी नहीं है कि भाई के मतलब बात ये हो कि चल ठीक है, उनको अगर इच्छा, इफ द पर्सन इज फिटिंग इन दैट रोल, उनको अगर खुद भी, मतलब इट डिपेंड्स कि मैनेजर के साथ क्या कनेक्शन है, कौन, बहुत बार प्लेयर्स मैनेजर की बात बस उस मैनेजर के प्यार में मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये आदमी हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, मान रहे हैं बात। तो इफ ऑल फिट्स, मेरा पॉइंट है कि अगर सब चीज सही बैठ रही है, अगर सब चीज एक साथ कम टुगेदर कर रही है, तो मेरे हिसाब से मैकटोमिने उस पोजीशन के लिए ग्रूम किए जा सकते हैं। अभी बिल्कुल बात सही है जतिन सर की कि जीत सर की रेडी नहीं है हमें। नेवरदलेस अगर हमें पार्टे अलाबा मिल रहा है तो बेहतरीन, अनडाउटेडली, नो डाउट। मगर हाँ, मेरे हिसाब से मैकटोमिने की ये, मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ बायस्ड टुवर्ड्स मैकटोमिने, मेरे पास एक है, तो दैट स्टेज। चलिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर पॉलिसी, लास्ट टाइम देखो हम ब्रूनो फर्नांडिस के लिए समर में कितना पुश करते रहे, बट नहीं हो पाया, ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो होल्डिंग मिडफील्ड का तो ऐसा है कि अगर हम जेडन सैंचो की डील को भी अगर ले रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी मॉनिटरिंग सिचुएशन नहीं है, पता नहीं कितना समय लग जाएगा, प्लस पोग्बा की भी सिचुएशन अलग है। अगर मैटिच स्टे करते हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम फिट करें कि वो पूरा सीजन एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं, कंसीडरिंग कि वो ओल्ड भी हो रहे हैं अब, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो? मुझे लगता है जतिन कि मैटिच, अगर ऑब्वियसली 1 साल है हमारे पास मैटिच के साथ, 21 तक का एक्सटेंशन है उनके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैटिच को बहुत ही सोच समझ के यूटिलाइज करना चाहिए ऐसे मैचेस में, बड़े मैचेस में मोस्टली, जहां हमें एक साउंड माइंड की जरूरत है जो पोग्बा को और ब्रूनो को थोड़ा फ्री कर सके।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीक इन वीक आउट हम मैटिच को खिला रहे हैं, बिकॉज ही डजंट रियली हैव द लेग्स। अगर वो एक हफ्ते में 3 गेम खेलते हैं और उसके बाद एक सिटी या लिवरपूल के अगेंस्ट गेम है, तो वो प्रोबेबली उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे दिखेगा नहीं हमें। तो बहुत इंटेलिजेंटली मैटिच को यूज करके सिर्फ वैसी सिचुएशंस में जहां हमें उनके स्किल सेट की स्पेसिफिक जरूरत है, एक काम माइंड की जरूरत है, जो सिट करके दोनों डिफेंडर्स के बीच में या लेफ्ट साइड पे सिट करके बाकी मिडफील्डर्स को फ्री कर सके, वैसे सिचुएशंस में यूज करना चाहिए। एंड अज्यूमिंग कि हम अगर इस वक्त नहीं, जैसा आपने बोला, अगर नहीं साइन कर पाते दूसरा ऑल्टरनेटिव, तो बाकी गेम्स हमें मैकटोमिनी और मुझे लगता है फ्रेड को भी यूज करके हमें गेम्स हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ऐसी गेम्स जहां पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव नीड्स नहीं है, वहां पर फ्रेड अपने एनर्जी से भी कंट्रीब्यूट करके गेम्स निकाल सकते हैं। तो उस तरह से हम सोच सकते हैं। फ्रेड तो एक कनंड्रम लाते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में, पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा सीजन गया है, बट तब भी कनंड्रम लाते हैं। एक सबसे गौर करने वाली बात है, अगर आपने जैसे कहा जीत की मैटिच हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, लीग कप ये होता रहे, तो आपको लगता जी गार्नर को हमको लोन में भेजना चाहिए अगर हम एक साइनिंग करने में जाते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में? मुशीर, आपसे क्वेश्चन है कि हमको गार्नर को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए पर्टिकुलरली कप कॉम्पिटिशंस में, या उन्हें लोन में भेज देना चाहिए? मेरे हिसाब से इफ वी मैनेज कि हम किसी जैसे एक इमीडिएट इम्पैक्ट प्लेयर को साइन करें, जैसे बात हो रही है पार्टी एनडीडी, देन डेफिनेटली लोन पे भेजना चाहिए। उनको ज्यादा गेम टाइम मिलेगा, उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। गार्नर अभी भी अगर हम उनको रखते भी हैं तब भी उनके पास बेरली एक पूरे सीजन में 6-7 अपीयरेंसेस, 8 अपीयरेंसेस कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक प्लेयर को हम ग्रूम कर रहे हैं तो थोड़ी कम है, वो भी इन ऑल कॉम्पिटिशंस। तो अगर हमारे पास जैसे नेक्स्ट सीजन भी हमारे पास यही रहते हैं कि मैटिच ही है, मैकटोमिनी ही है और गार्नर ही है, फ्रेड है, बिल्कुल है, फ्रेड आगे पीछे बिल्कुल, मतलब फ्रेड की एक कोरेंड्रम है जो आप कह रहे हैं, सही है, लाते हैं कोरेंड्रम, कभी कभार अटैक, एनर्जी बहुत है, अटैक करते रहते हैं बहुत बार, डिफेंसिवली होल्ड। अगर हम 4-2-3-1 खेल रहे हैं तो 2 में फ्रेड मैकटोमिनी कभी आ जाते हैं, अगर सिंगल डिफेंसिव खेल या 3-3 खेल रहे हैं तो फिर फ्रेड उतना नहीं आते। तो मेरे हिसाब से अगर हम किसी को साइन नहीं करते तो मे बी हम गाना को रिटेन करें और उनको यूज करें और जुडिशियसली इन कप कॉम्पिटिशंस, इन मैचेस ऑफ वेरी लिटिल कॉन्सिक्वेंस, या जैसे अभी किसी मैच में हम 5-0 फर्स्ट लेग में जीते हुए हैं, सेकंड लेग में सर्वाइव करना है, बस मतलब रहना ही है सेकंड लेग में, उस टाइप मैचेस में, या कभी कभार सब्स्टिट्यूट्स मैचेस में। लेकिन अगर हम किसी को साइन, मतलब मेरा प्रेफरेंस तो यही होगा कि हम गार्नर को एक सीजन के लिए लोन पे भेजें, नॉट जहां भेज रहे हैं वहां बाय ऑप्शन ना दें विद द इंटेंशन ऑफ कॉलिंग हिम बैक, लेकिन लोन पे भेजें और उनको और अपॉर्चुनिटीज अपने एक्सप्लोर करने की और खेलने की और वेंचर आउट करने का अपॉर्चुनिटी मिले। एक और डिफेंसिव मिडफील्डर यंग है, इटली से हैं, सांद्रो टोनाली, बहुत ही नजर आते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत ही लिंक होते हैं, हाल फिलहाल में इतना मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक नहीं होंगे। आप कह सकते हैं उनको, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड रेडी है उन पे एक प्रेशर डालने पे क्लब पे कि नहीं हम यही चाहिए, हम टोनाली पे जाना चाहते हैं? टोनाली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर या सेंट्रल मिडफील्डर। तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली यूनाइटेड को टोनाली एज एन ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से, बट अगर देखा जाए तो पॉल पोग्बा का फ्यूचर ऑब्वियसली एक डायलेमा है, और टोनाली एक ऐसे प्लेयर है जो कि आपको डिफेंसिव थर्ड से भी गेम बना सकते हैं। डिफेंसिव थर्ड से उनका वो विजन है, पासिंग रेंज है, गेम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा हम पॉल स्कोल्स को उनके लेटर टाइम में देखते थे कि वो डिफेंसिव मिडफील्ड से या डिफेंसिव थर्ड से गेम कंट्रोल करते थे, उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स टोनाली में हम अभी से देखते हैं, जबकि उनकी एज बहुत कम है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से टोनाली को यूनाइटेड को कंसीडर करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम डिफेंसिव मिडफील्ड ऑप्शंस अपने कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस मार्केट में या नेक्स्ट मार्केट में। इनके अलावा भी टोनाली शुड बी वन प्रायोरिटी, और बहुत यंग है तो हम प्रोबेबली खरीद के लोन पे बेच सकते हैं या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, बट टोनाली डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। मुशीर, आप कहते थे टोनाली, क्योंकि जब टोनाली का नाम लिया तो आप कुछ ज्यादा मतलब अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे उनकी साइनिंग। नहीं, वो एक्सप्रेशन मत चाहिए टोनाली वाली बात, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन था कि मैंने बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं किया अभी बात करते हुए टोनाली का। बिल्कुल ये डिस्कशन, मतलब मेरा ये एक्सप्रेशन वो था कि हाउ कुड वी फॉरगेट हिम इन द डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने। और इन दिस डिपार्टमेंट आई वुड से दैट ही, जैसे जीत सर ने कहा कि भाई ही हैज अ स्कोल्स टाइप का उनका नेचर है या उनका एबिलिटी है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं हम लोग ये चीज, एब्सोल्युटली एग्री। एंड
from what I have seen of Tonali, थोड़ा कम देखा है मैंने, but whatever little I have seen of Tonali and whatever I understand, he can be a really good option, but not better than the ones that we discussed. जो हमने डिस्कस किए हैं उनसे मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, but हाँ, अगर हम लिंक हो रहे हैं, it's not a bad link. हम अभी तक जैसे आपने कहा लिंक नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अभी कहीं उसमें आ नहीं रहा है टोनाली के साथ लिंक, बट हाँ, जैसे अगर उनकी जो जहां अवेयरनेस वाली बात अभी हम लोग कर रहे थे, बीच में हम लोग मिस आउट कर रहे थे, तो अवेयरनेस वाली बात पे टोनाली कम्स इन एज अ रियली अवेयर प्लेयर के कब पास करना है, कब क्या पास देना है, कब वेयर टू मूव, व्हाट टू मूव. आई एग्री एंटायरली कि मैं एब्सोल्युटली फॉरगॉट अबाउट टोनाली इन आवर डिस्कशन इससे पहले, बट हाँ बिल्कुल सही है. एंड एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा मुशीर कि टोनाली मैंने जो बोला वो अभी के लिए, अभी के पर्सपेक्टिव से, करंट पर्सपेक्टिव से नहीं, इज जस्ट अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट. राइट नॉट, फेयर एनफ. हाँ, मतलब दैट्स व्हाट माय majority इंटेंशन. discussion हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ही तौर पर है. राइट. हाँ, आई मीन आई थिंक ऑल थ्री हम तीनों अग्री कर रहे हैं कि करंट बेसिस पर हमें इमीडिएट इंपैक्ट चाहिए, तो पार्टे या अलाबा वुड बी दी बेस्ट ऑप्शंस who could मतलब हेल्प. एंड एक और बात थी, जैसे पोग्बा के आप कह रहे थे कि पोग्बा की स्केची है. पोग्बा मेरे हिसाब से अब स्केची नहीं है. ही इज लिंक्ड अप वेल विद ब्रूनो. अब आई एम होप. उनकी एक दिक्कत पोग्बा की ये थी कि उनको कोई मिल नहीं रहा साथ में. वो अकेले बहुत, मतलब ही वाज वेरी frustrated in that position. He had to track back, had to do everything. Now he has a good partner in Bruno. मेरे early assessment शायद early assessment है, लेकिन अब मेरे हिसाब से पोग्बा नहीं जाएंगे, तो that is a good thing that worked out for us. सांद्रो टोनाली की मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, मैंने उनका हाल फिलहाल का मैच देखा अगेंस्ट इंटर मिलान, 6-0 से उनकी टीम हारी, बट सबसे अच्छी बात पता क्या थी, वो फर्स्ट हाफ में अपनी बॉडी को अच्छे से लगा रहे थे, ट्रैक अच्छे से कर रहे थे, एलेक्सिस सैंचेज सभी फेल हो रहे थे, मतलब टू टैकल द सिचुएशन, टारो मार्टिनेज. बट सबसे अलग बात, सबसे जो उनको इम्प्रूव करना चाहिए, आई थिंक सो मेरे हिसाब से इम्प्रूव करना चाहिए कि आपको एक जॉन टेरी के पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ थी ना एज ए प्लेयर, वो सेंस कर जाते थे पूरी पोजीशन कि यहाँ प्लेयर आएगा, वहां प्लेयर आएगा. जिस दिन वो भी सेंस करना स्टार्ट कर देंगे, आई थिंक सो उनकी कैपेसिटी है टॉप लेवल मिडफील्ड में बनने की. और परहैप्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को रूथलेस होना पड़ेगा अपनी ट्रांसफर पॉलिसीज में, पैशन के साथ नहीं जाना पड़ेगा, एक ड्राइव लेनी पड़ेगी. दूसरी, चलो अगर मैं एक सिचुएशन रखता हूँ, आपको इसी समर ट्रांसफर मार्केट में एक डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होगी स्टार्टिंग विद मुशीर? अलाबा, विदाउट अ क्वेश्चन, विदाउट अ सेकेंडरी, मतलब अगर हमें मिल रहा है अलाबा, इफ नॉट अलाबा, नंबर 2 पार्टे, बट नंबर 1 अलाबा. जीत, आप इसको पिक करेंगे? डेविड अलाबा डेफिनेटली, एंड फॉर अदर रीजंस एज वेल. मुझे लगता है कि डेविड अलाबा, एक तो जो एपेटाइट है, जो जितना वो जीत चुके हैं ऑलरेडी, जिस लेवल पे वो खेल चुके हैं, चैंपियंस लीग इतना खेल चुके हैं, बायर्न म्यूनिख के लिए इतना कुछ जीते हैं, तो जो विनिंग एपेटाइट है, जो एक्सपीरियंस है, वो इन कंपेयर किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता. उसके अलावा जो वर्सेटैलिटी है, हमें एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक मिल जाता है डेविड अलाबा से. बायर्न म्यूनिख के लिए काफी टाइम से वो सेंटर बैक में खेल रहे हैं, सेंटर बैक पोजीशन पे, तो एक लेफ्ट फुट सेंटर बैक मिल जाता है, जो हम बहुत बैडली अभी हमें जरूरत है. उसके अलावा बहुत वर्स्ट सिचुएशंस में लेफ्ट बैक अभी भी खेल सकते हैं. एंड आई वुड से कि अगर पॉल पोग्बा रुक जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ही वुड slot in effortlessly alongside Pogba और Alaba alongside खेल के probably बहुत ही अच्छा combination हो सकता है. A very good combination of defensive abilities, energy as well as going forward. Pogba तो हमें पता ही है कि absolutely world class है. तो मेरे हिसाब से डेविड अलाबा without मैं भी इस बात से एग्री करूंगा कि डेविड अलाबा के पास एक एपेटाइट है अलग ही तरीका, मतलब फास्ट टैंक, प्रीमियर लीग पोजीशंस पे भी एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही विजनरी एसेट बन सकते हैं. बट मुझे अगर लगता है ना कि हम पार्टी से भी लिंक होते हैं, एनडीडी से भी लिंक होते हैं, एक प्लेयर है रियाल सोसिएदाद में, उनका नाम है इगोर जुबेल्दिया. अगर वो उन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रैक करे, क्योंकि अनसंग कैरेक्टर है, क्योंकि मैटिच भी मुझे लगता है ना एक सीजन खेलेंगे और उनको ना चांस मिलते रहेंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड एक, ये तो मतलब एक डेफिनेट आर्टिकल है कि उनको चांस मिलेंगे. और अगर हम इन बड़े नेम्स लाते हैं तो क्लैश हो जाएगा. मे बी अगर हम पार्टी से नेम लाते हैं तो क्या पता मैटिच साइडलाइंड ही हो जाए बाद. बट मुझे लगता है अगर जुबेल जैसा प्लेयर आता है, एक सीजन रहता है, वो अगर समझेगा ना तो एक अच्छे ही नजरिए से देख, क्योंकि वो सबसे अच्छी बात क्या करते हैं एज ए होल्डिंग मिडफील्डर, मुझे लगता है वो पास बहुत अच्छा करते हैं. तो कनेक्ट करना ब्रूनो पोग्बा से, अगर वो क्लब पे रहते हैं लॉन्ग टर्म में,
तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। डेक्लन राइस ले लीजिए, केविन फिलिप्स इंग्लैंड में खेल रहे हैं, बट अगर बड़े क्लब की तरह जाना है तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी देखें, पर्टिकुलरली स्काउट्स हमारे नजर आए छोटे छोटे क्लब्स में भी, ताकि एक क्वालिटी प्लेयर आए। क्योंकि जब हम देखते थे ना डैन जेम्स को, जैसे डैन जेम्स स्वांजी सिटी से आ रहे हैं, क्या पता है डैन जेम्स, बट इम्पैक्ट के हिसाब से तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है डैन जेम्स का भी। तो आई होप कि अगर स्मॉल क्लब्स में भी देखें तो एक अच्छा एपेटाइट नजर आ सकता है क्लब्स पे। तो एक पॉइंट और जतिन, जो आपने बोला कि अगर हम कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर जैसे कि पार्टे को लेके आते हैं तो प्रॉब्ली मैटिच के साथ क्लैश हो जाएगा, वो वैलिड पॉइंट है। आल्बा के केस में मुझे एक पॉइंट ये वैलिड लगता है इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में, कि आल्बा ऐसे प्लेयर है जो सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। हमने हाल फिलहाल में देखा कि जो वीक टीम्स है उनके अगेंस्ट 2 सेंटर बैक्स की जरूरत हमें पड़ी नहीं पूरे मैच में, और 65th मिनट 70th मिनट में ओले ने सेंटर बैक हटा करके एक मिडफील्डर और लेके आए, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए इजी हो। तो ऐसे मैचेस में हम प्रोबेबली मैगवायर और अल्बा को खिला सकते हैं डिफेंस में, और अल्बा डिफेंस से ही ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, लॉन्ग बॉल्स हो या थ्रू बॉल्स हो या इन बिटवीन लाइंस, मिडफील्ड और डिफेंस लाइन ब्रेक करके फॉरवर्ड के लिए बॉल डालना, उन सब चीजों में बहुत अच्छे है। तो प्रोबेबली हम ऐसे मैचेस में विक्टर लिंडलॉफ को नहीं खिला करके अल्बा के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं मैगवायर को, एंड मैटिच को भी खिला सकते हैं। तो वो क्लैश वाला इशू प्रोबेबली रिजॉल्व हो सकता है इस तरह से अगर सोचे तो एक पॉइंट है। बिल्कुल। एंड अल्बा की जो वर्सेटैलिटी है, अल्बा की जो वर्सेटैलिटी है, दैट इज अनक्वेश्चनेबल। वो आप जैसे आपने कहा कि भाई हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनको सीडीएम मूव कर सकते हैं, उनको सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट लेफ्ट बैक मूव कर सकते हैं, और उसमें जो लिंक अप करेंगे वो जो हमारा काउंटर्स का, जो हमारा अदरवाइज अटैक्स का फिर एक वो बनेगा विद पोग्बा, या इट विल बी फैंटास्टिक, अनडाउटेडली द बेस्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट। और आ भी सकते हैं बिकॉज बायर्न इज आल्सो बाइंग न्यू प्लेयर्स, लेफ्ट राइट विंग अपने वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मे बी दे माइट लेट अल्बा गो, मतलब उस हिसाब से। एंड यू नो, तो मतलब अल्बा आई थिंक इज अ गुड, इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। अल्बा फिर तो बाकी हैड अ डिस्कशन। अल्बा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वर्सेटाइल है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये भी सोचना पड़ेगा अगर ज्वाइन करते हैं तो किस पोजीशन पे खेलेंगे, क्योंकि प्लेयर का विजन क्लियर होना चाहिए। बहुत बड़े प्लेयर हैं, 3 से 4 पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, इतना अच्छा एक स्ट्रक्चर है, बट अगर एक पोजीशन पे रहे तो मे बी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब है, हिस्ट्री है, पर्टिकुलरली सर अलेक्स फर्ग्यूसन के अंदर देखें तो ऐसी हिस्ट्री है जिसपे एक होल्डिंग मिडफील्डर तो हमारे पास चार्म रहता ही रहता है, चाहे वो 1 सीजन के लिए हो, चाहे वो 5 सीजन के लिए हो। रही बात है कि मैटिच को कैसे यूज करते हैं, मैनेजमेंट पे भी है, ये ओली के लिए टेस्ट भी है कि क्या मैटिच एक और अच्छा सीजन दे सकते हैं, जो कि उन्होंने जोसे मोरिन्यो के अंडर दिया था एट चेल्सी। जब वो फर्स्ट 6 मंथ में, उनसे अच्छा होल्डिंग मिडफील्डर शायद ही पूरी दुनिया पे कोई होगा। यही बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो क्लब को एक ट्रिक बनाता है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड से हर प्लेयर प्रॉब्ली लिंक होता है, चाहे वो कितने ही हाईएस्ट लेवल पे हो। थैंक यू मुशीर, थैंक यू जीत। सेकंड एडिशन ट्रांसफर हसल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स होप मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छे से टैकल करता है डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन को along with Jadon Sancho deal, because this is something critical for United. Thank you and thank you for joining us. Thanks a lot, Jatin. Thank you, Mushkin.